अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 6 है और क्लास नंबर 6 में हरूफ लीन के कवाइद को पढ़ेंगे। और कुरान पाक में हरूफ लीन 3700 से ज़्यादा मरतबा हैं। इसका मतलब ये हुआ आज की क्लास के ज़रिए कुरान पाक के 3700 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ना सीखेंगे। ये जो सबक आप देख रहे हैं सिर्फ इतना सा सबक अच्छी तरह समझ कर याद कर लेने से इसी सबक की बुनियाद पर कुरान पाक के 3700 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है हरूफ लीन 2 हैं, हरूफ लीन 2 हैं, 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे वाव या 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर आपने पढ़ा हरूफ लीन 2 हैं, वो हरूफ लीन जो 2 हैं वो यहाँ पर हैं वाव और या। अब यहाँ से पढ़ेंगे वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा, 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर आपने पढ़ा वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये है वाव और वाव के ऊपर है जज़्म, और आपने क्लास नंबर 4 में पढ़ा था कि जिस हर्फ के ऊपर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। तो यहाँ पर वाव के ऊपर जज़्म है, लिहाजा ये जो वाव है ये वाव साकिन है। और वाव साकिन से पहले जीम के ऊपर ज़बर है, जब वाव साकिन से पहले ज़बर है तो ये जो वाव है ये वाव लीन है, क्योंकि यहाँ पर आपने कायदा पढ़ा वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा, और यहाँ पर वाव साकिन है और इससे पहले ज़बर है, लिहाजा ये वाव लीन है। और वाव लीन कुरान पाक में 1400 से ज़्यादा मरतबा है। जैसे यहाँ पर आप देखें ये पारा नंबर 9 का ये पहला पेज, और इस पेज में ये जो रेड कलर के निशानात हैं ये वाव लीन को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में यहाँ पर वाव के ऊपर जज़्म है, लिहाजा ये वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले क़ाफ के ऊपर ज़बर है, जब वाव साकिन से पहले ज़बर है तो ये जो वाव है ये वाव लीन है। इसी तरह ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में भी आप देखें यहाँ पर वाव के ऊपर जज़्म है, लिहाजा ये वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले ज़बर है, और आपने कायदा पढ़ा कि वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा, लिहाजा ये जो वाव है ये वाव लीन है। और वाव लीन कुरान पाक में 1400 से ज़्यादा मरतबा है। यहाँ पर आपने वाव लीन के बारे में पढ़ा, अब यहाँ से या लीन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा, या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा, इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर आपने पढ़ा या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये है या के ऊपर जज़्म है, जब या के ऊपर जज़्म है तो ये जो या है ये या साकिन है। यहाँ पर आपने पढ़ा या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये है या के ऊपर जज़्म है, जब या के ऊपर जज़्म है तो ये या साकिन है। और या साकिन से पहले जीम के ऊपर ज़बर है, जब या साकिन से पहले ज़बर है तो ये जो या है ये या लीन है, क्योंकि आपने यहाँ पर कायदा पढ़ा या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। अब यहाँ पर ये या साकिन से पहले ज़बर है, लिहाजा ये या लीन है। और या लीन कुरान पाक में 2300 से ज़्यादा मरतबा है। जैसे आप यहाँ पर देखें ये पारा नंबर 9 का ये पहला पेज, और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर के निशानात हैं ये या लीन को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में यहाँ पर या है, या के ऊपर जज़्म है, लिहाजा ये या साकिन है। और या साकिन से पहले बा के ऊपर ज़बर है, जब या साकिन से पहले ज़बर है तो ये या लीन है। अब इस लफ्ज़ को देखिएगा कि इस लफ्ज़ में भी यहाँ पर या है, या के ऊपर जज़्म है, लिहाजा ये जो या है ये या साकिन है। या साकिन से पहले रॉ के ऊपर ज़बर है, जब या साकिन से पहले ज़बर है तो ये या लीन है। और या लीन कुरान पाक में 2300 से ज़्यादा मरतबा है।
یہاں پر آپ نے پڑھا حروف لین دو ہیں، واو اور یا۔ اس کے بعد یہاں پر واو لین کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد یہاں سے یا لین کے بارے میں پڑھا، یعنی حروف لین کے بارے میں تو معلوم ہو چکا کہ حروف لین کون سے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ حروف لین کو پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس سوال کا جواب یہاں پر لکھا ہے، حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر آپ نے پڑھا حروف لین کو بغیر کھینچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف لین ہیں یعنی واو لین اور یا لین، انہیں کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ پہلے میں انہیں کھینچ کر پڑھوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کھینچ کر پڑھنا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر بغیر کھینچے پڑھوں گا تاکہ آپ کو دونوں طرح پڑھنا معلوم ہو۔ جیسے اگر اسے کھینچ کر پڑھیں تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا، جو جو، تو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے جو جو جو۔ اسی طرح اگر اسے کھینچ کر پڑھیں تو وہ اس طرح سے پڑھا جائے گا، جئی جئی۔ لیکن حروف لین کو کیونکہ بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اور وہ اس طرح پڑھا جائے گا، جئی جئی جئی۔ یہاں پر لکھا ہے بغیر جھٹکا دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف لین کو جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے۔ جھٹکا دے کر پڑھنا یہ ہوتا ہے جیسے جو جو جو، تو اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ جو جو جو، یہ بغیر جھٹکا دیے پڑھنا کہلائے گا۔ یہاں پر لکھا ہے نرمی سے، یعنی حروف لین کو نرمی سے پڑھیں گے، سختی سے نہیں پڑھیں گے، جیسے جو، اس طرح سے نہیں بلکہ نرمی سے، جو جو جو۔ یہاں پر لکھا ہے معروف پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف لین کو معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ جیسے اگر کسی نے اس طرح پڑھا جو جو جو، تو یہ مجہول طریقہ ہے، اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے پڑھیں گے جو جو جو۔ اسی طرح اگر اسے مجہول طریقے سے پڑھیں تو یہ اس طرح جے جے جے، جے نہیں پڑھیں گے بلکہ جئی جئی جئی۔ ممکن ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ حروف لین کی ادائیگی تو بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہے، حروف لین کی ادائیگی مشکل نہیں ہے۔ دراصل یہاں پر یہ جو قاعدہ لکھا ہے، اس قاعدے کی جو وضاحت کی ہے، اس وضاحت کے نتیجے میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ پڑھنے کا درست طریقہ اور غلط طریقہ کون کون سا ہے، تاکہ آپ کو دونوں طریقے معلوم ہوں اور آپ درست طریقے سے آسانی سے پڑھ سکیں۔ اب ان کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی ادائیگی تو بہت آسان ہے۔ 3 مرتبہ پہلے میں پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر 6 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو جو جو، 6 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے جئی جئی جئی، 6 مرتبہ۔ اب ان دونوں کو 3 مرتبہ میں اور 6 مرتبہ پڑھیے گا، جو جئی جو جئی جو جئی، 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ آج کلاس نمبر 6 کا یہ جو سبق ہے، اس سبق کو کم از کم 25 سے 30 مرتبہ لازماً پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اسی سبق کی بنیاد پر آپ قرآن پاک کے 3700 سے زیادہ حروف کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آگے مزید پڑھیں گے کلاس نمبر 7 میں۔